हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लार्ज कैप कंपनीज के बारे में। बट ये टॉप 5 कंपनीज हमने कैसे शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020 म्यूचुअल फंड्स ने कहां पे अपना स्टेक परसेंटेज टर्म्स में, मतलब परसेंटेज टर्म्स में इन द सेंस कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड्स पहले होल्ड करते थे उसके कंपैरिजन में ग्रोथ कहां पे सबसे ज्यादा नजर आई है होल्डिंग में। तो उसके हिसाब से ये 5 कंपनीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं और कुछ कुछ रीजंस भी उसके हम आपको बताएंगे। हो सकता है फंड मैनेजर्स को वो रीजंस अलग लगते होंगे, बट हमें जो अच्छी बातें उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में लगती है वो हम आपके सामने रखेंगे। दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, ये एक मतलब पर्सपेक्टिव है जो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों को आज फिर से एक बार इस वीडियो के लाइक का टारगेट दूंगा। तो इस वीडियो के लाइक का टारगेट एटलीस्ट 3000 लाइक्स हम यहां पे रखेंगे और मैं आशा करूंगा कि ये टारगेट आप अचीव करेंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वालिटी कंटेंट देना ये हमारा वादा है और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका वादा है। तो मैं आशा करूंगा कि आप वहां पे आपका वादा कंप्लीट करोगे। सो टॉप 5 कंपनीज कौन सी है उसके बारे में मैं अभी आपको बताना शुरू करता हूं। तो फर्स्ट कंपनी इज बॉश। बॉश ये जो कंपनी है इसमें म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है एज ऑफ नवंबर 2020, एंड ऑफ नवंबर 2020, इट इज अराउंड 834 करोड़ रुपीस। अब अगर अक्टूबर 2020 के हिसाब से हम होल्डिंग देखते हैं बॉश में, सो इट वाज अराउंड 5 लाख शेयर्स, बट नाउ द होल्डिंग इज अराउंड 7 लाख शेयर्स। इट मींस द चेंज परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, तो वो है 23%। तो ये सबसे हाईएस्ट रहा है लार्ज कैप कंपनीज में। अब इसके पीछे के कुछ रीजंस हम समझने की कोशिश करते हैं बॉश के बारे में। बॉश इज अ लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी, बहुत ही बढ़िया तरीके से पोजीशन्ड है वर्सेस इट्स पीयर्स। स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी है। उसके पीछे के रीजंस बताता हूं। रोबस्ट ऑर्डर बुक बिकॉज ऑफ द BS6 प्रोजेक्ट्स which will be executed in next 5 to 6 years। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि इसकी अर्निंग विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग क्यों नजर आ रही है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एंट्री इनटू टू व्हीलर सेगमेंट, ये भी एक रीजन है क्यों इसकी अर्निंग्स बढ़ सकती है। डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट है कंपनी की एंड बहुत स्ट्रांग फ्री कैश फ्लोज भी कंपनी के पास आते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैंडेमिक रहा उसके वजह से बहुत सारी कंपनीज को ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बहुत सारे चीजें सामने आई है जहां पे वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू इंप्रूव द अर्निंग्स पर शेयर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ये रीजन हो सकता है क्यों म्यूचुअल फंड्स ने यहां पे अपना स्टेक बढ़ाया है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो नाउ नंबर 2 जो कंपनी है वो है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हम देखते हैं SBI कार्ड्स में, विच इज अराउंड 1979 करोड़ रुपीस। अगर नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से बात करेंगे तो अक्टूबर 2020 में 2.1 करोड़ शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट्स किया था, बट अभी ये होल्डिंग बढ़ा दी है बाय 18% टू 2.48 करोड़। तो यहां पे 18% का ग्रोथ है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट कंपनी जो थी वो बॉश थी, वो 23% से बढ़े थे उसे नंबर ऑफ शेयर्स held by mutual funds, and now this particular company is up by 18% holding by mutual funds। तो इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर बिजनेस का वॉल्यूम्स हम देखते हैं तो नॉर्मल सी की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू अकाउंट सोर्सिंग जो है वो 98% ऑफ द प्री कोविड लेवल जा चुकी है। रिटेल स्पेंड की बात अगर हम करते हैं कि मतलब इन कार्ड्स पे जो रिटेल स्पेंडिंग बढ़ रही है वो है अराउंड 92% ऑफ द प्री कोविड लेवल्स। बहुत मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लेवल पे ये नंबर जा चुका था, बट वहां से नॉर्मल सी की तरफ आती हुई नजर आ रही है सारी चीजें। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स SBI कार्ड्स। अब हमने देखा था कि जब SBI कार्ड्स का IPO आया था, जब मतलब वहां पे लॉन्च हुआ था IPO, देन लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के टाइम पे ही कोविड का क्राइसिस शुरू हुआ था और उसकी वजह से फ्रॉम 750 रुपीज द स्टॉक वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 500 रुपीज एंड नाउ अगेन इट इज अप टू 800 प्लस इवन 900 लेवल्स भी टच किए थे इस पर्टिकुलर कंपनी ने। तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो 18.7% का मार्केट शेयर है कंपनी का। कार्ड्स इन फोर्स के हिसाब से हम बात करते हैं, अगर स्पेंड्स के हिसाब से बात करते हैं तो द मार्केट शेयर इज 20.5%। तो ये
वापस ये नॉर्मल्स की तरफ आती हुई नजर आ रही है चीजें। बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए, जैसे कि रिसेंट में इन्होंने एसबीआई कार्ड बीपीसीएल का एक जॉइंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च भी किया है, जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ थिंग। तो उसकी वजह से स्पेंडिंग वगैरह ऑब्वियसली इट विल गेट अ बूस्ट, बिकॉज इवन पेट्रोल की स्पेंडिंग, डीजल की स्पेंडिंग वापस नॉर्मल्सी की तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी रीजन है। और प्लस एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है, नए क्रेडिट कार्ड्स इश्यू नहीं करने के लिए आरबीआई ने वहां पे डिक्टेट निकाला है, उसकी वजह से भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव शायद मार्केट में आया है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन स्टॉक प्राइसेस गोइंग अप फॉर एसबीआई कार्ड्स। तो ये सेकंड कंपनी है जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा होल्डिंग अपना बढ़ाया है। द थर्ड कंपनी वो है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। यस, अजय पिरामल ग्रुप की यह कंपनी है। पिरामल एंटरप्राइजेस में थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही है। टोटल होल्डिंग जो है, करंट होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज 326 करोड़ रुपीस। वैसे देखा जाएगा तो ये होल्डिंग कम है, बट परसेंटेज टर्म्स में डेफिनेटली यहां पे बढ़ी है। 20 लाख शेयर्स में अक्टूबर 2020 में इन्वेस्टमेंट्स थे म्यूचुअल फंड्स के, नाउ दे हैव रिजन टू 24 lakhs। तो 15% का ग्रोथ यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स यहां पे नजर आ रहा है। कुछ रीजंस हम देखते हैं कि क्यों हुआ होगा ये। फर्स्ट, रिड्यूस डिसबर्समेंट इन होलसेल लेंडिंग। सो वी नो दैट कि इसका जो होलसेल लेंडिंग है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। होलसेल लेंडिंग मतलब कि भाई 10-12 लोगों को ही बहुत ज्यादा लोन्स दिए गए थे, तो वो लेंडिंग ये धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू टॉप 10 क्लाइंट्स, वही सेम रीजन, होलसेल लेंडिंग ये कम कर रहे हैं, एंड प्लस जो टॉप 10 क्लाइंट्स है उनका भी होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे, मतलब जो लेंडिंग है वो भी एक्सपोजर कम किया जा रहा है। फार्मा बिजनेस इज सीइंग इंक्रीज्ड ट्रैक्शन। हमने देखा है ओवरऑल फार्मा कंपनीज में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका बेनिफिट यहां पे कंपनी को भी मिलेगा। रिसेंट स्टेक सेल हैज सेट अ बेंचमार्क फॉर इट्स वैल्यूएशंस। जैसे कि पिरामल फार्मा 20% स्टेक सेल टू कार्लाइल ग्रुप फॉर $490 million, तो ऑलमोस्ट रुपीज टर्म में इट इज अराउंड 3,706 करोड़ रुपीज। Total valuation of pharma business comes to around $2.6 billion, close to 20,000 crore rupees. You can understand. So why the stock price is going up? Proceeds from stock sale, stake sale to provide war chest for Piramal Enterprises for acquisitions and growth. Because अभी ये मार्केट में पैसा रेज करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था पिरामल एंटरप्राइजेस को, तो उन्होंने यहाँ पे स्टेक सेल करके ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी क्रिएट की है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द कंपनी फॉर फ्यूचर एक्विजिशंस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑल्सो। नाउ द फोर्थ कंपनी जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, कंपनी है डीएलएफ। यस, डीएलएफ लिमिटेड रियल एस्टेट प्लेयर है। 900 करोड़ रुपीस का टोटल म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से बात करते हैं तो 4.35 करोड़ शेयर्स थे अक्टूबर 2020 में जो म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड किए थे। नाउ द होल्डिंग इज अप टू 4.81 करोड़ शेयर्स। सो 11% का ग्रोथ यहां पे नजर आ रहा है होल्डिंग में फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। तो रीजन क्या क्या है? एक तो कैश फ्लोज जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ये सारी जो रजिस्ट्रेशन फीस है एंड ऑल दोस थिंग्स दे हैव डिक्रीज डाउन। सो वो भी एक रीजन था कि वहां पे रियल एस्टेट में एक थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। ओवरऑल रोबस्ट ऑफिस कलेक्शन है कंपनी के पास, अट्रैक्टिव रेंटल्स है, लीन बैलेंस शीट है, अभी नेट डेट टू इक्विटी इज अराउंड 0.15 टाइम्स। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही लंबा स्लैक हमने रियल एस्टेट सेक्टर में देखा है। नॉर्मली जो 10 इयर्स का एक अपमूव देखा था हमने रियल एस्टेट में, जहां पे 30-40% पर एनम के ग्रोथ देखी थी रियल एस्टेट प्राइसेस में, देन उसके बाद एक 5 से 6 साल का ये स्लैक आया है। सो होपफुली आने वाले समय में दैट माइट बी द रीजन व्हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर फीलिंग कि भाई धीरे 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 ये सारी चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। और कंपनी ने भी बहुत सारी जो एक्शंस लिए ऑन द बैलेंस शीट साइड, डेट टू इक्विटी रेशियो साइड, आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर होल्डिंग मोर नंबर ऑफ शेयर्स नाउ इन डीएलएफ, दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम कहीं आपको बोल रहे कि जाइए और इन्वेस्ट कीजिए डीएलएफ में, बिल्कुल नहीं। ये एक एनालिसिस आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ द लास्ट कंपनी, और ये कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजी। सो अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी, तो यहाँ पे टोटल होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड्स की इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज 3,357 करोड़ रुपीस। यहां पे लास्ट 1 ईयर अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली अडानी ग्रुप में एक बहुत ही जबरदस्त सर्ज आता हुआ देखा है हमने स्टॉक प्राइसेस में।
तो वहां ये भी कंपनी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 7.63 करोड़ शेयर्स अक्टूबर 2020 में म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड किए थे। नाउ दे आर होल्डिंग 8.16 करोड़ शेयर्स। तो ग्रोथ के टर्म्स में देखेंगे तो 7% एक्स्ट्रा शेयर्स नाउ म्यूचुअल फंड्स आर होल्डिंग कंपेयर टू द अर्लियर बेस ऑफ अक्टूबर 2020। अब यहाँ पे कुछ रीजंस देखते हैं। तो एक फर्स्ट रीजन कुड बी एक्विजिशन ऑफ KPCL Krishnapatnam Port at reduced enterprise value of around 12,000 crore rupees। जो पहली थी इसकी एंटरप्राइज वैल्यू दैट वाज अराउंड 13,600 करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ 1,600 करोड़ रुपीस का प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कॉस्ट सेविंग हुई है कंपनी की। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। KPCL इज द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन इंडिया। So definitely it will add a lot of value to the company's overall assets. The acquisition would allow Adani Ports to service 90% of economic hinterlands of India. So it means काफी अच्छी तरीके से वो हब यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। Strong expansion in EBITDA margins also वहां पे नजर आए कंपनी के, majorly driven by price hikes, massive operational restructuring and cargo volumes also witnessing strong recovery। तो ये कुछ reasons है why the EBITDA margins are improving for Adani Ports and SEZ। ये कुछ रीजंस हमें जो लगे हमने आप लोगों के सामने रखे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को सही में लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा और वहां पे आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, हमारे स्टॉकोमीटर प्लस ये जो सब्सक्रिप्शन है, MFA ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये रिसर्च सब्सक्रिप्शन को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोस फ्रेंड्स। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।